हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग प्लांट किंगडम जो क्लास 11th का एक चैप्टर है उसमें हम लोग स्टडी कर लिए थे कि प्लांट किंगडम को कैसे जो है बांटा गया है। तो उसमें पहला जो था अलगी था, जिसको थैलोफाइटा भी कहा जाता है। तो इसी अलगे के बारे में जो है हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए इस अलगे का सबसे पहले हम लोग फीचर्स जान लेते हैं कि इसका क्या क्या फीचर्स होता है इस अलगे का। तो अलगे में देखिए, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड आर द अदर हैबिटेट। देखिए जो अलगे होता है तो अलगे में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग एंड सिंपल थैलोइड, सिंपल होता है एकदम, और थैलोइड जो है उसका स्ट्रक्चर होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, सब स्वपोषी होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंस होगा जहां पर वह स्वयं जो ऑटोट्रॉफिक होगा, स्वपोषी होगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। एंड मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, अधिकांश जो होते हैं वह एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जलीय जो है जीव होते हैं। ठीक है, देखिए मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट एंड स्टोन सॉइल्स एंड वुड आर द अदर हैबिटेट्स। और इसके हैबिटेट की चर्चा करें तो जो मॉइस्ट होता है मतलब जिस स्थान पर मॉइस्ट होता है, नमी होता है, स्टोन होता है, ठीक है, सॉइल्स होते हैं, एंड वुड जो होते हैं लकड़ी, वहां पर जो है इनका आवास होता है, हैबिटेट होता है अलगे का। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए इसमें। चलिए देखिए सेकंड इसका फीचर देखिए, द साइज रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लैमाइडोमोनास टू colonial forms like volvox and to filamentous forms like Eleutheryx and Spirogyra। उसके बाद क्या कर रहा है जी, देखिए कह रहा है कि ये फ्यू मैरिन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ठीक है, देखिए इसका जो साइज का रेंज होता है तो कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। मतलब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। यूनिसेलुलर होता है, जब यूनिसेलुलर होता है तो बिना माइक्रोस्कोप का तो इसको यूज देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक जैसे क्लैमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया आपका, टू कॉलोनियल फॉर्म्स, और कॉलोनियल फॉर्म्स में भी होता है जैसे आपका वॉल्वॉक्स जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक, फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। चलिए स्पाइरोगाइरा जो है, स्पाइरोगाइरा वो भी है आपका। ठीक है, ए फ्यू मैरिन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। इसमें एकदम जो फ्यू मैरिन फॉर्म्स होता है जैसे सच एज केल्प्स, ठीक है, केल्प्स KELPS केल्प्स लाई फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन। इसमें जो भी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली तो उसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक है, चलिए रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कह रहा है कि रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली मस्टली बाय प्रोड्यूसिंग मोटाइल स्पोर कॉल्ड जूस्पोर्स। इसमें रिप्रोड्यूस करते हैं तो मस्टली जो होते हैं सेक्सुअली करते हैं रिप्रोड्यूस। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग मोटाइल स्पोर। इसमें क्या होता है, मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल नहीं होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, जो जिसमें जो है सिलिया फ्लैजिला होता है उसके चलने के लिए, मोटाइल मतलब चलनशील होता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं। मोटाइल स्पोर होता है, ठीक है, कॉल्ड जू स्पोर्स, उसको जू स्पोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग
गैमिट्स। अब सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या प्रोड्यूसिंग करते हैं, गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, आइसोगैमस बोथ गैमिट्स आर सेम साइज एंड मोटाइल। अब इसमें आइसोगैमस होता है जिसमें गैमिट जो है सेम होता है एंड मोटाइल होता है। गैमिट जो होता है बोथ गैमिट्स आर, जो मेल फीमेल गैमिट होते हैं दोनों सेम साइज के होते हैं एंड मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब एंजियोस्पर्मस सॉरी जो है एन आइसोगैमस के बारे में हम लोग जाने कि इसमें कैसे होता है। तो देखिए यहां पर एन आइसोगैमस बोथ गैमिट्स आर डिसिमिलर इन साइज बट मोटाइल। एनाइसोगैमस होता है, गैमिट जो होते हैं दोनों डिसिमिलर होते हैं, इनका जो साइज होता है वह मोटाइल होता है, ठीक है। चलिए, तो एन आइसोगैमस होता है मतलब इसका गैमिट जो होता है सब ये डिसिमिलर इन साइज बट मोटाइल होता है, सही, सबका साइज जो है डिसिमिलर होता है बट क्या होता है, सब मोटाइल होता है सब। अब उसके बाद देखिए ऊगैमस, मेल गैमिट इज स्मॉलर बट मोटाइल, फीमेल गैमिट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ऊगैमस का मतलब क्या होता है, मेल गैमिट जो होता है सब, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये अलगी जो है, अलगे ये शैवाल जो है, इसमें मेल गैमिट जो है स्मॉलर होता है सब बट मोटाइल होता है सब, ठीक है। और फीमेल गैमिट जो होता है ये लार्ज होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, उसके पास सिलिया फ्लैजिला नहीं होता है फीमेल गैमिट के पास, वो नॉन मोटाइल होता है ऊगैमस के कंडीशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे, अलगे जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अब हम लोग जाने, इसके महत्व के बारे में अलगे का। तो कह रहा है एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाय देम। तो अलगे का काम क्या होता है, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिक्सेशन ऑन अर्थ, अर्थ पर फिक्सेशन करने का काम करता है, कैरिड आउट बाय देम, और ये जो है कैरिड करता है, आउट करता है, कैरिड आउट, ठीक है, बाय देम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे में पहला हो गया। अब दूसरा देखिए सेकेंड नंबर, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को जो है इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब देखिए कह रहा है कि मेनी स्पेसीज, हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेनी स्पेसीज, अब देखिए अगला इंपॉर्टेंस क्या अलगे का, मेनी स्पेसीज लाइक लैमिनेरिया, सेरगेशम इटीसी आर यूज्ड एज फूड। हम लोग बहुत सारा अलगे का जो स्पीसीज होता है उसको फूड के रूप में यूज करते हैं, जैसे लैमिनेरिया हो गया, सेरगेशम हो गया। तो सेरगेशम और लैमिनेरिया का यूज हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, तो फूड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ऑब्टेंड, ठीक है, अगर ऑब्टेंड फॉर्म जिलिडियम, जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया is used in ice creams and jellies and also used to culture bacteria। देखिए जो अगर होता है, अगर ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलिडियम, इससे जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो है इस सब का यूज किया जाता है आइसक्रीम बनाने में, ठीक है। साथ ही साथ जो जेलीज बनता है उसको भी बनाने में, एंड ऑल्सो यूज टू कल्चर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कल्चर करने में भी है जो है ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंस हो गया अलगे का, ठीक है। नेक्स्ट जो है अलगे का इंपॉर्टेंस देखिए, एल्जिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गे एंड कैराजीन फ्रॉम रेड अलगे यूज्ड कमर्शियली। अब देखिए जो एल्जिन है तो इससे ब्राउन अलगे जो होता है, और जो है कैराजीन फ्रॉम रेड अलगे,
तो एलेजीन जो है ब्राउन अलगे है, वहां से हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है, और जो कैराजीन होता है रेड अलगे से, रेड अलगे, ठीक है। तो दोनों का यूज जो है कमर्शियली किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला एंड एस्पाइरुलिना। तो क्लोरेला एंड एस्पाइरुलिना जो होता है आर यूनिसेलुलर अलगे, ये यूनिसेलुलर अलगे होते हैं, ठीक है, रिच इन प्रोटीन, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है क्लोरेला एंड एस्पाइरुलिना में। ये सब यूनिसेलुलर अलगे हैं, ठीक है। प्रोटीन एंड यूज्ड एज फूड, ठीक है, सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस पैसेंजर्स। जो स्पेस पैसेंजर्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री लोग होता है, तो वो लोग क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना का यूज करता है, यूनिसेलुलर अलगे है, और इससे जो है प्रोटीन के लिए जो है फूड के रूप में इसको यूज किया जाता है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये हो गया आपका अलगे का बहुत महत्व है। अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना का यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो प्रोटीन के लिए, फूड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अलगे डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। जो हमारा अलगे है, तो इस अलगे को जो है 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, सेकंड क्या है, फेओफाइसी, और थर्ड हमारा क्या है, रोडोफाइसी है, ठीक है। एक बार और देखिए, पहला क्लोरोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी, और थर्ड हमारा रोडोफाइसी। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरोफाइसी क्या है, सेकंड फियोफाइसी और थर्ड रोडोफाइसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी देखिए कॉमनली नोन एज ग्रीन अलगी, अलगे, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी को जो है कॉमनली कैसे जाना जाता है, तो ग्रीन एल्गे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है इसमें, तो इसको ग्रीन एल्गे कहा जाता है। ये हरा होता है, ठीक है, ये हरा होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम लोग जानते हैं नेक्स्ट कि इसमें कौन क्लोरोफिल होता है। तो मेन पिगमेंट इज, देखिए इसमें कह रहा है कि कॉमनली नोन एज ग्रीन अलगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें मेन पिगमेंट क्या होता है, तो क्लोरोफिल ए होता है एंड क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्लोरोफाइसी जो अलगे का डिवाइड किया गया है, तो उसमें पहला जो है क्लोरोफाइसी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, और उसके नेक्स्ट कह रहा है कि यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये जो है क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल और फिलामेंटस होता है, ठीक है। सेल वॉल हैज इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अब इसके सेल वॉल की चर्चा करें तो इनर लेयर जो है सेलुलोज का होता है, और आउटर लेयर जो है पेक्टोज का बना हुआ होता है, ठीक है। सेलुलोज हो गया आपका इनर लेयर बना होता है सेलुलोज से, और आउटर लेयर की चर्चा करें तो हमारा बना होता है पेक्टोज से, ठीक है। हैव, उसके बाद कर रहा है कि हैव पेरिनोइड एज द स्टोरेज बॉडी फॉर स्टार्च एंड प्रोटीन्स। अब जो है इसमें क्या करते हैं, तो स्टोरेज करते हैं अपने बॉडी में स्टार्च और प्रोटीन को। एज फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास हो गया, वल्बॉक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, सब, ठीक है। ये सब स्टार्च और प्रोटीन को जब बॉडी में स्टोरेज करने का काम करता है सब। अब नेक्स्ट देखिए आगे वाला सेकंड नंबर को। चलिए अब देखिए आप लोग फियोफाइसी को, जो सेकंड है, इसके बाद रोडोफाइसी लास्ट हो जाएगा। तो फियोफाइसी को देखिए आप लोग, कह रहा है कि कॉमनली नोन एज ब्राउन अलगे एंड मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट। देखिए इसको कॉमनली जो है ब्राउन अलगे के नाम से जाना जाता है, एंड मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट। इसका हैबिटेट जो होता है मेनली फाउंड इन मैरीन होता है, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे पोसेस क्लोरोफिल ए सी, ठीक है, कार्टिनॉइड, ज़ैंथोफिलस एंड फुकोजैंथिन, ठीक है। तो आपका ध्यान देना है कि इसको कॉमनली जो है ब्राउन अलगे के नाम से जाना जाता है, ब्राउन अलगे इसको कहा जाता है, फियोफाइसी को। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि मेनली फाउंड इन मैरिन हैबिटेट, मैरिन हैबिटेट में फाउंड होता है। दे पोसेज क्लोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स एंड फुकोजैंथिन, ठीक है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स एंड फुकोजैंथिन, ठीक है। सेल वॉल हैज सेलुलोज एंड लाइजिनिन और जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एलिजीन, ठीक है। तो इसका सेल वॉल जो होता है इसमें सेलुलोज होता है एंड लाइजिनिन और जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एलिजीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि हैज मैनिटॉल एंड लैमिनेरियन, ठीक है, हैज मैनिटॉल एंड लैमिनेरियन एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, बॉडी डिविजिबल एंड इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ठीक है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट ध्यान देंगे, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई बाइफ्लैजिलेट पियर शेप्ड जू स्पोर्स होता है, ठीक है, नाशपाती के आकार का इसमें जू स्पोर्स होता है, और रिप्रोड्यूस जो है सेक्सुअली होता है, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, फ्यूकस और लैमिनेरिया, जो एक्टोकार्पस होता है, फ्यूकस होता है, लैमिनेरिया सब इस सब का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए रोडोफाइसी के बारे में, देखिए अब रोडोफाइसी के बारे में देखिए आप लोग, ठीक है, ये आपका 3rd नंबर है। तो देखिए रोडोफाइसी के बारे में आप लोग, कॉमनली नोन एज रेड अलगे, रोडोफाइसी को क्या कहा जाता है, रेड अलगे कहा जाता है, ठीक है। रेड कलर इज ड्यू टू पेरिडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। देखिए रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी जो है इसको रेड अलगे कहा जाता है, रेड अलगे कहा जाता है। रेड कलर इज ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, पहला जो है आर फाइको इरिथ्रीन इन देयर बॉडी अलोंग विद क्लोरोफिल ए डी, ठीक है। तो रेड अलगे जो होता है उसको रोडोफाइसी कहा जाता है, रोडोफाइसी को कॉमनली जो है रेड अलगे के नाम से जाना जाता है। रेड कलर इज ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रीन इन देयर बॉडी अलोंग विद क्लोरोफिल ए डी। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाउंड ऑन सरफेस एज वेल एज ग्रेट डिप्स इन ओशियंस, बहुत सारा जो ओशियंस है सब, लाल सागर का आप लोग नाम सुने होंगे, पूरा रेड हो जाता है, तो रेड रहता है, तो उसमें इसी अलगे के कारण होता है, इसी रोडोफाइसी के कारण होता है, जिसको रेड अलगे कहा जाता है, पूरा रेड कलर का जो है ओशियन दिखाई देता है। तो इसमें कहिए रहा है कि फाउंड ऑन सरफेस एज वेल एज ग्रेट डिप्स इन ओशियंस, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इसका सेल वॉल क्या चीज का बना रहता है रोडोफाइसी का, तो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स का बना रहता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। देखिए सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, फर्स्ट तो सेलुलोज, दूसरा पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। अब इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद कर रहा है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई
नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमिट्स ऊगैमस टाइप। तो जो रोडोफाइसी होता है तो इसमें रिप्रोड्यूस सेक्सुअली होता है बाय नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा, और जब सेक्सुअली होता है तो नॉन मोटाइल गैमिट जिसको ऊगैमस टाइप भी कहा जाता है उसी की तरीका का होता है इसमें, ठीक है। अब एज फॉर एग्जांपल पॉलीसिफोनिया हो गया, पॉरीफाइरा हो गया और जिलिडियम हो गया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा अलगे जो टॉपिक था प्लांट किंगडम का, तो एलगे हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है हम इसके बाद वाला जो है एल्गे के बाद जो ब्रायोफाइटा है, उसके बाद टेरिडोफाइटा है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, धीमे धीमे सीक्वेंस में हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट से ही, आपके फीडबैक से ही पता चलता है कि आगे जो है कैसे कैसे वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।